बात है तो जो आज भी पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको ऊपर उठाने के लिए किस प्रकार से सरकार द्वारा मुहिम चलाई जा रही है? उन हजारों युवा से पूछे जो एचसीएस और सब इंस्पेक्टर और बड़े बड़े अधिकारी भर्ती हुए हैं। 1000 से ज्यादा परिवार जो एचसीएस भर्ती हो गए, उनकी 4 पीढ़ी सुधर गई। कौन कहता आज भी हालात ऐसी है? जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं जिला गुड़गांव का सबसे गरीब आदमी हूं, कहने के लिए नहीं। आज भी 70 गज के प्लॉट में रहता हूं। 70 गज से अगर 71 गज का हो तो राजनीति संन्यास ले लूंगा, देख लेना आप। ऐसे आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को अपना हरियाणा में भी एडवाइजर बनाना, केंद्र में बनाना, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जीता जागता उदाहरण मैं हूं। और वो हजारों युवा है जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो अधिकारी भर्ती हुए हैं। तो आज हालात वो नहीं है। आज दलित समाज बहुत आगे जा चुका है। दलित समाज की 3 मुख्य मांगे थी हरियाणा प्रदेश में। सबसे पहली मुख्य मांग थी हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित आयोग बने। दूसरी मुख्य मांग थी हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग बने। तीसरी मुख्य मांग थी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मतलब है, अगर हमारे दलित समाज का कोई बच्चा क्लर्क भर्ती होता है तो क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता है, उसमें रिजर्वेशन थी नहीं। तीनों की तीनों मांगे 1966 से किसी मुख्यमंत्री ने आज तक सुनी नहीं, देखी नहीं। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, अगर कोई दलित वर्ग का मुख्यमंत्री होता तो नहीं कर पाता। क्योंकि प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो मामला मैंने विधानसभा में जब उठा और माननीय मनोहर लाल जी ने किया, तो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुटकी ली, ये मनोहर लाल जी मारा जाएगा, जीवन में इनकी सरकार नहीं आएगी। मैंने पूछा माननीय मनोहर लाल जी से, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो 52वें नंबर पर जिसका प्रमोशन होना था वो पहले नंबर पर होगा, ये ऐसी स्कीम है। इसका मतलब ये है कि 51 आदमी आपसे नाराज हो जाएंगे। माननीय मनोहर लाल जी ने गजब की बात कही, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो 51 आदमी नाराज हो रहे हैं, अगर 100 भी नाराज हो तो भी दूंगा। इससे बड़ा दलित हितैषी कौन हो सकता है? कितने दलित हित के काम किए उन्होंने। पहली कलम से सफाई कर्मचारी आयोग, आज अनुसूचित आयोग जो हरियाणा प्रदेश में काम कर रहा है बखूबी। हजारों हजार युवा जो वंचित और पीड़ित थे, जिनकी कोई नहीं सुनता था, वो आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। आज दलित वर्ग बहुत आगे जा चुका है। आज दलित सही मायने में, अगर दलित हितैषी कोई सरकार पहली बार आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और माननीय मनोहर लाल जी जो आमूलचूल परिवर्तन करके गए हैं, उसके नक्शे कदम पर सरकार काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले निकट भविष्य में दलित समाज को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आएगी। इससे अच्छे दिन दलित वर्ग के कभी नहीं आ सकते। आपने कहा समाज से भी आप लगातार मिल रहे हैं, क्या कुछ ऐसी मुख्य मांगे उन्होंने रखी है जिससे वो वंचित रह गए? नहीं, और आप मुख्यमंत्री के पास रखकर उसको पूरा करवाने का कुछ ऐसा काम करेंगे? इनकी प्रशासनिक लेवल पे छोटी छोटी मांगे, कोई बड़ी लेवल की मांग इस प्रकार से दलित समाज की आई नहीं। और इस प्रकार की दलित समाज की मांग आती है तो प्रत्येक मंथली दलित समाज का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलता रहता है। हर महीने हर समाज के व्यक्ति, चाहे वाल्मीकि समाज का हो, चाहे रविदास समाज का हो, ये प्रथा शुरू से चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी में। जब से माननीय मनोहर लाल जी ने बागडोर हरियाणा प्रदेश की संभाली थी, तो हर महीने 2 महीने में एक मीटिंग होती है समाज की, और इस प्रकार की कोई बड़ी मांग होती है तो उसका निदान मौके पर ही कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दिन रात का अंतर है। वो चुनावी रैलियों में नजर आते थे, लेकिन आज सरकार बनने के बाद 4 साल के चुनाव है, लेकिन फिर भी हम निरंतर लोगों के बीच में है। इस प्रकार की कोई मांग आती है तो मुख्यमंत्री से मिलकर उसका निदान करवाने का काम।